जीर्ण वयण अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबसे मुश्किल काम क्या है और सबसे आसान काम क्या है? कहते हैं दूसरे को जानना बड़ा आसान है। देखना वाला पड़ोसियों का, आस पास का, सारे मोहल्ले का कितनी जानकारी है, लेकिन अपनी जानकारी कितनी है जानते हैं क्या? आप जानते हैं आप झूठे हैं? कहना महाराज हम झूठ कहाँ बोलते हैं। देखो वाला दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। ये भी तो जानते होंगे हमारा नाम किन में आता है। चोरी भी करते हैं, कितनी चीजें कितनों की उठा लेते हैं बिना पूछे। दुकान पर जाते हैं, कह दिखाना, और क्या करते हैं? किस वास्ते लिया था और किया क्या है? खा लिया। ये भी जानते हैं एक दूसरे को देखने के लिए हमारी आंखों में कितनी पवित्रता है, पता होगा। कितना मैलापन आता है, मन के अंदर कितनी चंचलता है। क्या जानते हैं? जो सब कुछ दूसरों का तो जानते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, सारा जानते हैं। लेकिन जब अपना नंबर आता है तो ये तो आंखें खुली रहती हैं, लेकिन अंदर की आंखें बंद होती हैं। फिर दिखेगा कैसे? तो भगवान ने जो उपदेश दिया है किसके वास्ते? दूसरे को चेक करने के लिए नहीं। किसको चेक करो? लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है, कभी आपने सोचा है? हमारे अंदर केवल ज्ञान है, आपके अंदर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत शक्ति है, जथा क्या चारित्र है आत्मा के अंदर। लेकिन सारे का सारा कहां पर है? सारे का सारा कर्मों के कचरे के नीचे दबा हुआ है। क्योंकि केवल ज्ञान खेतों में पैदा नहीं होता,
कहाँ पैदा होता है? केवल दर्शन कहाँ पैदा होता है? वो भी आत्मा में पैदा होता है। सामायिक चरित्र आदि हैं, वो भी आत्मा में पैदा होते हैं। जो देश विरति है, सम्यक्त्व है, विशुद्ध सम्यक्त्व, वो भी आत्मा के अंदर ही तो पैदा होते हैं। यदि आत्मा के अंदर है तो सामने आएंगे, जो आत्मा के अंदर नहीं है वो कहां से आएंगे? तो कहां पर है वो? है तो अंदर, लेकिन दबे हुए। किससे दबे हुए हैं? कर्मों का कचरा कितना भरा पड़ा है जानते हैं कुछ? आगमों के शब्दों के अनुसार एक एक आत्म प्रदेश, असंख्याता आत्म प्रदेश है। एक एक आत्म प्रदेश हमारे तुम्हारे जितने जो दुनिया के लोग हैं, अनंता अनंत कर्म वर्गणों से आवृत है। इतना कुछ है। क्या जानकारी है? अपनी जानकारी नहीं है। ये जानकारी कैसे मिलेगी? इनको देखने के लिए कौन सा साधन है? आज भगवान तो नहीं है हमारे पास, उनसे पूछ लेंगे। लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, जो निर्ग्रंथ प्रवचन, वह गुरु शिष्य परंपरा प्रवाह से आज तक जो आया है, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं हमारी आत्मा क्या है और जो है उसको हम कैसे पा सकते हैं। कहते हैं आत्मा के अंदर परमात्मा का रूप छिपा तो है, लेकिन वर्तमान में आत्मा का क्या स्वरूप है? वर्तमान में आत्मा का क्या स्वरूप है? वर्तमान में तो सकशाई विकारों सहित, कहते हैं जैसे कि कोई प्रकाश वाला स्थान चारों ओर से घिरा है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब दरवाजा खुलता है ना, तो कुछ समय के लिए प्रकाश बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे दरवाजा बंद होता है फिर क्या हो जाता है? अंधेरा। ऐसे ही जब कभी किसी कर्म का क्षोभम बढ़ता है तो आत्मा के अंदर अच्छे विचारों की कोई किरण बाहर निकलती है और वो इस आत्मा को प्रभावित करती है। अब वो किरणें लगातार रहे तो लगातार विचार अच्छे रहते हैं, और यदि थोड़ी देर के लिए निकली है तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा रहेगा, फिर वैसे का वैसा बन जाएगा। तो कहा जिक्षोभम के कारण से, जिक्षोभम आत्मा के अंदर कैसे बढ़ता है, कैसे पैदा होता है? इसके लिए है सत्संग, भगवान के प्रवचन को सुनना और उसका अभ्यास करना। अच्छे लोगों के अंदर जो अच्छे ज्ञान के चरित्र के जो धनी है, सदाचार के धनी है, ऐसे चाहे साधु सतियां है, चाहे श्रावक श्राविका है, चाहे कोई भी एबीसी है, उसके पास बैठोगे तो आपको कुछ परिपक्वता के संस्कार मिलेंगे। वो अपने अनुभव सुनाएंगे, मैंने इस व्रत का पालन किया, कहा मेरे ऊपर क्या परिस्थितियां आई और मैंने उनका कैसे सामना किया। जहाँ उन लोगों के ऐसे प्रसंग सुनाएंगे जिनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला। अब वो कठिन परिस्थितियां जो है वो कषायों से संबंधित भी हो सकती हैं, विकारों से संबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन जब ऐसे प्रसंग सुनेंगे, ऐसी शिक्षाएं सुनेंगे तो प्रेरणा मिलेगी अच्छे भावों की। अब व्यक्ति सोचेगा मुझे गलत काम नहीं करने, फिर उसको ये भी प्रेरणा मिलेगी जो मैंने किए हैं उनका क्या करूं, वो भी तो भोगने पड़ेंगे, उनका परिणाम कम हो। तो उसके लिए है पश्चाताप, उसके लिए है अपनी आलोचना, अपनी निंदा, गर्हा, अपना संपर्क जो पाप कर्मों से है पूर्ण रूप से कट जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना कट सकता है उतना तो जरूर काटे। तो 9 तत्वों में जीव तत्व,
और उसमें आपको पर्याप्तियों के संबंध में सुना रहे। कितना कुछ अंधेर खाते में चल रहा है हमारे को नहीं है पता। जो तो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, विद्यार्थी, वो अपने स्ट्रक्चर के संबंध में बहुत कुछ जानते हैं। हमारा खाया पिया कहाँ जाता है, कैसे एनर्जी पैदा होती है हमारे शरीर में जाती है, कैसे, जैसे कल 7 धातुओं का रूप बताया था, कैसे भोजन का रस बनता है, खून बनता है, मांस बनता है, हड्डियां बनती है, मज्जा बनती है, वीर्य शक्ति बनती है, ये सारी चीजें कैसे क्रम से बनती, ये सारा कुछ हमारे अंदर ही तो हो रहा है। लेकिन पता है क्या इसकी कोई फैक्ट्री बाहर है जिसमें खून बनता हो, हड्डियों का निर्माण होता हो? यही तो है, इतना कुछ हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है। और कैसे कैसे हो रहा है ये भी पता नहीं है। आज तो पढ़ाई बढ़ गई है इसलिए लोग कुछ जानने लग पड़े, नहीं तो पहले ये भी पता नहीं होता पेट के अंदर क्या है, छोटी आंतड़ी क्या है, बड़ी आंत क्या है, हार्ट दिल का कहाँ पर है, फेफड़े कहाँ पर है, गुर्दे कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या बैठा हुआ है। आज वो पढ़ाई के कारण से इतनी बातों का पता चल गया है, नहीं तो ऊपर से तो चमड़ी दिखती है और तो कुछ भी, चमड़ी दिखेंगे, बाल दिखेंगे। अब उसी में खुश है, यदि रंग अच्छा हुआ तो बड़े खुश होंगे और रंग अच्छा नहीं हुआ तो बस मैं बहुत बुरा हूं, बस यही थर्मामीटर थे। लेकिन भगवान ने आत्मा को जगाया, कहा जे तो जो कुछ दिख रहा है ना ये सारा आपका नहीं है, ये तो कर्म के संयोग से आपको मिला है। लेकिन आपने इसके अंदर ऐसे अपने आप को बनाना है कि आपके अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है ना वो सारा दूर हो जाए। तो मैं देवता बनने की प्रयास नहीं करना, पशु भी नहीं बनना, क्या बनो, एक नेक इंसान बनो। कैसे? अच्छे इंसान बनो। जो अच्छा इंसान होगा ना, चाहे किसी गली से निकल जाए कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। और जो अच्छा इंसान नहीं होगा, चाहे किसी धर्म के कितने क्रियाकलाप क्यों ना करता हो, लेकिन उसके अंदर वो अच्छी इंसानियत नहीं आई, सारे लोग उंगलियां खड़ेंगे जिसके अंदर ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, सारे क्या करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, भगवान ने उपदेश दिया क्या बनो, दिल में दया भावना हो, दया भावना होगी तो आप किसी को दुख नहीं दोगे, आपके अंदर ईमानदारी होगी तो कभी आप झूठ नहीं बोलोगे, चोरी से बचोगे, व्यभिचार दुराचार से बचोगे, अपने हक के अंदर रहोगे, गुस्से से बचोगे, अहंकार से बचोगे, छल कपट लोभ से बचोगे, शांति प्रिय जीवन जियोगे। और आप केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरे का भी ध्यान रखोगे, मेरे आस पड़ोस में क्या है। कहता अच्छा इंसान सोचता जैसे हमने रोटी खा ली है, क्या हमारे पड़ोसियों ने भी खा ली है, क्या कोई परेशान तो नहीं है, आस पास में कहाँ है, यदि कोई परेशान है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। जो कुछ कर सकता है तो एक इंसानियत के नाते वो क्या होगा, वहां पर पहुंच जाएगा। जब ऐसे किसी के दुख सुख में सहायक बनेगा तो सबके फिर उनके लिए आंसू बरसते। तो बात पर्याप्तियों की चल रही है, हमारा शरीर कैसे बनता है। सबसे पहले जीव ने आहार लिया, आहार के बाद रस बना, 7 धातुओं का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद शरीर बनने लगा है, हड्डियों का भी निर्माण होने लग पड़ा। शरीर के अंदर जो अंगोपांग जिस जाति का है, जहां उसका जन्म हुआ है उसी के अनुसार उसके शरीर का निर्माण होने लगा है। एक इंद्रिय का जीव है तो एक इंद्रिय के रूप में, 2 इंद्रियों वाला है तो 2 इंद्रियों के रूप में, ऐसे 3 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वाला, 5 इंद्रिय वाला, जिस जाति का जैसा उसने जन्म लिया है उसी के अनुसार उसका जन्म होने लग जाएगा। जो तो समूर्छम होते हैं उनका तो अंतर मुहूर्त के अंदर क्या हो जाता है, नारकी देवता है वो भी अंतर मुहूर्त के अंदर पूरा उनका शरीर जो है निर्मित बन जाता है। लेकिन मनुष्यों का है, त्रेंचों का है, इनका सब का अपना अपना गणित, अपना अपना हिसाब है।
अब जो मनुष्य का शरीर है, जब बच्चे का गर्भ से बाहर आता है तो वह एकदम नहीं बना, उसका निर्माण 9 सवा 9 महीने पहले ही क्या हो गया था, शुरू हो गया था। अब यदि समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाए तो उसकी ग्रोथ कैसी होती, फिर आजकल प्राय करके 7वें महीने में हो जाते हैं, 8वें महीने। फिर डॉक्टरों को क्या करना पड़ता है, मशीनों के अंदर रखना पड़ता है। अरे बाहर रखेंगे तो क्या उसकी ग्रोथ ऐसी नहीं होगी। तो कहा कीजिए पहले आहार, फिर उसके बाद शरीर। तो शरीर के साथ साथ इंद्रियों का, जो जिस जाति का है उतनी उन इंद्रियों का, जो बाहर का जो निर्माण है अंगों पांगों का, उनका होगा। अब कितनी नसें हैं जिनके माध्यम से क्या जाता, खून का सर्कल चलता है, ये सारे का सारा कहां पर है, इस शरीर के अंदर ही तो है। फिर उसके आगे श्वासोश्वास, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी की जरूरत है, तो उससे भी ज्यादा किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। जानते हैं दीवे को जलने के लिए जहां तेल की जरूरत है, वहां पर ऑक्सीजन की भी जरूरत है। अब तेल तो तेल से तो भरा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है तो कितनी देर चलेगा, जलेगा वो, उसी समय बुझ जाएगा। भोजन के बिना कितने कितने दिन रह जाते हैं, महीना 2 महीने 6 6 महीने तक, कभी 8 महीने, कभी समय है कहीं साल साल तक भी निकल जाता है भोजन के बिना, पानी के बिना। इतना नहीं, लेकिन फिर भी पानी के बिना कितने चौबिहारी व्रत करते हैं, बेले करते हैं, तेले करते हैं, ठाइयां तक करते हैं, इससे भी आगे बढ़ जाते हैं जिनके अंदर क्षमता है। पानी के बिना इतना चल जाता है, और ऑक्सीजन के बिना क्या होगा, 2 मिनट के अंदर ही खेल खत्म हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी चीज है, हम चाहे सोए हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे बातें कर रहे हैं, चाहे कोई हंस रहा है, चाहे कोई रो रहा है, लेकिन फिर भी वो काम चल रहा है, श्वासोश्वास चल रहा है ना। इसको चलाने वाला कौन है, जे जो श्वासोश्वास पर्याप्ति है, ये अंदर खाते सब चल रहा है, जबकि हमारा ध्यान नहीं। जितने ध्यानों के शिविर लगाने वाले हैं, वहां पर कहा जाता है भाई देखो, किसको बोला, श्वास को। ये श्वास कितना कीमती है, तुम्हारे जीवन को टिकाने वाला है। कितने श्वास ले रहे हैं, इन श्वासों के अंदर गलत काम नहीं करना। ये श्वासों का टाइम जा रहा है ना, इनको सार्थक करना है। कैसे सार्थक होगा, शुद्ध अध्यवसायों से, शुद्ध आचरण से, पाप कर्मों का त्याग करने से आपके जीवन की सार्थकता है। यदि आप इन श्वासोश्वास के टाइम में आपके विचार अच्छे नहीं, आपका कर्म अच्छा नहीं, तो याद रखना आप अधोमुखी हो रहे हैं, ऊर्ध्वमुखी नहीं। ऊर्ध्वमुखी का मतलब ऊर्ध्वारोहण करना, अधोमुखी का मतलब आत्मा का पतन होना। तो हमें अपनी आत्मा का विकास करना है, ऊर्ध्वमुखी होना है, अधोमुखी नहीं होना। तो ये कैसे होगा, हमें श्वासोश्वास वाला जीवन तो मिल गया, लेकिन हमें विवेक नहीं, हमें समझ नहीं, तो हमारा जीवन क्या होगा, अधोमुखी होगा, पतन वाला होगा। बड़े पुण्यों से ये मनुष्य जीवन मिला है, अब इससे हमने लाभ उठाना है। वो लाभ धर्म ध्यान का है, संयम तप का है, नियम व्रत का है। तो श्वासोश्वास। अब इसके आगे भाषा। और ये भाषा का निर्माण कैसे होता है, कैसे चलती है भाषा, कैसे जहां से नाभि से उठती है हवा, और कैसे गले तक आती है, कैसे मुंह के अंदर आती है। जो गले के डॉक्टर है ना, अंदर क्या क्या है उनको पता है, कैसे कैसे है, क्योंकि इसी की खोज, इसी की शोध उनकी।
और किसी की आवाज चली जाए तो क्या होता है, फिर कितनी मुसीबत आ जाती है। तो कहा जो हम बोलते हैं, बोलने में कैसे भाषा वर्गना के पुद्गलों को लेते हैं और छोड़ते हैं। अब भाषा वर्गना के पुद्गल जो है हमें दिखाई नहीं देते, तो लेंगे कहां से और छोड़ेंगे कहां से, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा। तो ये सारा किसका प्रताप है? भाषा पर्याप्ति। फिर उसके बाद मन है, मन के द्वारा क्या क्या कुछ होता है। ये तो कहते हैं मन मेरा चंचल है, मन बेईमान है, मन ऐसा है, कितना कुछ कहते हैं। कहते हुए दिखाई देता है? क्या दिखाई तो कोई नहीं देता। फिर कहते बेईमान कैसे कह दिया, चंचल कैसे कह दिया, लेकिन सुना है ना, अंदर अंदर चलते रहते, जवान भी बंद है लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। अब दूसरों ने हमारी जबान तो बंद करा दी, मतलब किसी की जबान बंद करा सकते हैं जोर से, लेकिन अंदर जो मन चलता है, किसी को आशीषें देते हैं और किसी को बदशीषें देते हैं। कभी दूसरे का चिंतन करते हैं, कभी अपने बारे में चिंतन करते हैं, कभी परिवार के संबंध में, कभी गली मोहल्ले के बारे में, कभी दुनिया के बारे में, कभी देश के बारे में। कितना कुछ चलता है। जो कहाँ चल रहा अंदर, ये चलाने वाला कौन है? कहते मन, जो आत्मा की शक्ति है, बड़े पुण्यों से मिली है। तो मन पर्याप्ति ये कितनी हो गई? 6। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, ये सब हमारे को मिली है। केवल हमें नहीं, आप सबको मिली है। इनके बिना जीवन कैसे चलता है? वो तो जन्म की अपेक्षा से बताया आपको क्रम, लेकिन रोज रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वासोश्वास लेते हैं। देखो किस शरीर के अंदर कहाँ कितनी जरूरत है, वहीं पर क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। और यदि एक अंग की भी सप्लाई कम हो जाए तो एकदम बेचैनी हो जाएगी। मेरे हाथ नहीं चल रहे, मेरे पैर नहीं चल रहे, मेरे इस कान से सुनना कम हो गया, इस कान से सुनना कम हो गया, मेरी जबान से ठीक नहीं बोला जा रहा, मेरी आंखों में कुछ हो रहा है, मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है। जब तक तो सप्लाई ठीक थी तब तक तो सब ठीक था। जब सप्लाई कहीं से कम होगी, जब बंद हो गई, सारा काम क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो कहा देखो ये सारा कुछ आपके पुण्यों से हो रहा है। किससे हो रहा है? आपके पुण्य से हो रहा है। कहीं पर पुण्य कमजोर होते हैं, लेकिन कोई ऐसा पुण्य कोई साथ में होता है, वो सहयोगी बन जाता है, तो कोई ना कोई सहारा बन जाता है। लेकिन जब पुण्य अत्यंत कमजोर हो तो फिर उसके बाद कोई सहारा भी नहीं बनता। तो ये 6 पर्याप्तियां, जितने संसार के जीव है, किसी को 4 प्राप्त हैं, किसी को 5 प्राप्त हैं, किसी को 6 प्राप्त हैं। लेकिन जब आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त होता है तो इन सब झंझटों से मुक्त हो जाता है। वहां केवल आत्मा है और कुछ भी नहीं है। इस आत्मा के पास तो बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन इससे बाहर निकलना है। क्योंकि सारी परेशानी का यही तो कारण, सिद्ध भगवंतों के पास कुछ भी नहीं है बाहर की चीज, लेकिन वो क्या है? अनंत समाधि में है। आपके पास इतना कुछ है, फिर भी आसपास भी समाधि नहीं है। ये कैसे मिलेगी? जब भगवान का उपदेश हमारे दिल दिमाग में बैठ जाएगा, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो सब ठीक होने लग जाएगा। समय आपका हो चुका है, कल फिर जैसे होगा सुनाने का प्रयास कीजिए।